प्यारे बच्चों, आज हम आपको बीए द्वितीय वर्ष के जो सेकंड पेपर है नीति शास्त्र, उसमें हमारा जो टॉपिक है भारतीय दर्शन में कर्मवाद एक ऐसा टॉपिक है जिस पर संपूर्ण भारतीय दर्शन में प्रत्येक दार्शनिक अपने विचार प्रस्तुत करता है। उन्हीं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हमें अपने कर्मों का फल किस तरह प्राप्त होता है, इस संदर्भ में दो मत हैं। एक है ईश्वरवादी मत, जो कहता है कि ईश्वर वह शक्ति है जो प्रत्येक व्यक्ति को उसके अनुसार फल प्रदान करती है, अर्थात व्यक्ति को फल उसके कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। दूसरा है निरीश्वरवादी मत। ये कहते हैं कि ईश्वर की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रत्येक कर्म से एक शक्ति, जिसे अपूर्व नाम देते हैं, वो उत्पन्न होती है जो किसी भी तरह खत्म नहीं की जा सकती, और इस कर्म जनित शक्ति के कारण प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। ये अपूर्व जो शक्ति है, ये मीमांसा दर्शन स्वीकार करता है। भारतीय मत के अनुसार वास्तव में व्यक्ति स्वयं अपना भाग्य बिताता है। ऋग्वेद में भी हम ऋत का वर्णन पाते हैं। ऋत इस जगत में पाई जाने वाली नैतिक व्यवस्था है, तथा इस व्यवस्था का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। वह जैसा होता है वैसा ही काटता है। बबूल बोने के ऊपर आम की प्राप्ति नहीं हो सकती, बबूल बोने पर बबूल की ही प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से वेद और उपनिषद हैं, वो भी कर्मवाद की बात करते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण अपने चरैवेति गीत में बताता है, जो बैठा रहता है उसका भाग्य भी बैठा रहता है, पर जब कोई खड़ा होता है तो उसका सौभाग्य भी खड़ा होता है। पड़े रहने वाले का भाग्य भी पड़ा ही रहता है, तथा चलने वाले कर्मशील का भाग्य भी चलायमान रहता है। अतः कर्मशील कर्मरत बनो। कर्म करने में आलस्य ठीक नहीं। जो हो चुका है, अतीत है, उससे चिपके रहने में कोई सार नहीं है, और जो अपने आगे आने वाला है, आगामी भविष्य है, उसका सपना देखते रहना भी ठीक नहीं, क्योंकि भविष्य का क्या पता। इसलिए आज पर ही भरोसा कर सामने वाले कर्म को संपन्न करना बुद्धिमानी है। सतपथ ब्राह्मण इसी वक्त कर्म करने का परामर्श देता है। कर्म में विश्वास रखने वाले एक प्राचीन मनीषी को अपने कर्म पर इतना भरोसा था कि वह कहता था कि मेरे दाहिने ओर पुरुषार्थ है और बाएं हाथ में सफलता है। इस प्रकार आगे चलकर कर्म की इस प्रवृत्ति को कर्मकांड की कालिमा ने इसे दूषित कर दिया। ब्राह्मण काल में कर्मकांड पुरोहितवाद प्रबल हो गया। यज्ञ कर्म का भी विकृत रूप अज्ञानी पाखंडी पुरोहितों ने प्रस्तुत किया, और विधि विधान से संपन्न यज्ञों को केवल स्वर्ग के द्वार के रूप तक ही सीमित कर दिया। आगे चल करके वैदिक युग में हम देखते हैं तो जो है कर्म को केवल स्वर्ग के द्वार के रूप तक ही सीमित कर दिया गया, अर्थात वहाँ पर जो वैदिक जो पीरियड था हमारा, वो कर्मकांड प्रधान हो गया, है ना। कि आपको कोई चीज़ की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए ये आप यज्ञ हवन करो, ऐसे कर्म करो, ऐसे कर्मकांड करो, तो आपको इस चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए यज्ञ भी कैसे हो गए, हिंसा प्रधान बन गए। पशुवध से कर्मकांड का एक भयंकर रूप सामने आया। आगे चलकर चारवाक, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन भी इस कर्मवाद सिद्धांत के विरोध में उतर आए, और इसी यज्ञवाद और कर्मवाद के विरुद्ध ही आप देखेंगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। अब आता है कर्म के तीन प्रकार हैं। पहला है संचित कर्म। संचित कर्म वे कर्म हैं जो अतीत में किए गए कर्मों का प्रभाव खत्म नहीं होता, वे संचित होते जाते हैं, जमा हो जाते हैं, जिनका फल मिलना शेष है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। अतीत में किए गए वे कर्म जिनका फल मिलना प्रारंभ हो चुका है। तीसरा है क्रियमाण कर्म। वे कर्म जो वर्तमान में किए जा रहे हैं और जिनका फल हमें आगे मिलेगा। कर्म का इतना अधिक महत्व है कि व्यक्ति का पुनर्जन्म का आधार भी कर्म ही होता है। व्यक्ति जिस परिवार तथा समाज में जन्म लेता है, वे उसके प्रारब्ध कर्मों के परिणाम होते हैं। भारतीय मत में भाग्यवाद की मान्यता भी मूल रूप में कर्मवाद पर ही आधारित है। भाग्य व्यक्ति द्वारा पूर्व जन्म में अर्जित कर्मों का ही फल होता है। अब आता है दार्शनिक मतों में कर्मवाद क्या है। पहला है जैन मत। इसके अनुसार पृथ्वी, जल आदि की तरह कर्म भी भौतिक होता है, अर्थात ये कर्म को भौतिक और पौद्गलिक मानते हैं। कर्म के 8 प्रकार इन्होंने स्वीकार किए हैं।
ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, वेदनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय कर्म। जैन दर्शन चूंकि ईश्वर को नहीं मानता, इसलिए उनका कहना है कि व्यक्ति को स्वयं अपने सत्कर्मों के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना है। अब बात आती है बौद्ध दर्शन की। बौद्ध दर्शन क्या कहता है? अष्टांगिक मार्ग को स्वीकार किया गया है, जिसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये सभी व्यक्ति को सही कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। निर्वाण प्राप्ति अर्थात ज्ञान प्राप्ति के बाद भी व्यक्ति कर्मरत रहता है और उसे रहना चाहिए। उस अवस्था में उसके कर्म स्वयं के लिए न होकर संसार की भलाई के लिए होते हैं। इसकी सर्व दुख निवारण के लिए स्वयं गौतम बुद्ध ने बार बार जन्म ग्रहण किया। अब बात आती है कि न्याय दर्शन कर्मों के बारे में क्या कहता है कि न्याय गौतम कर्म के 12 भेद मानते हैं। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, यज्ञ, दुख व अपवर्ग। ठीक है। फिर आता है वैशेषिक दर्शन। यह भी न्याय के समान कर्म के महत्व को स्वीकार करता है। यह दर्शन 7 पदार्थ मानता है: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय व अभाव। कर्म द्रव्य में आश्रित रहने वाला धर्म है। कर्म गुण से भिन्न है। वैशेषिक कर्म के 5 प्रकार मानता है: उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आंकुचन, प्रसारण और गमन। इसी प्रकार सांख्य मत कर्म के बारे में कहते हैं कि इसमें केवल पुरुष चेतन रूप है तथा समस्त क्रियाएं प्रकृति में ही संभव है। इसके बावजूद सांख्य दर्शन पुरुष द्वारा कर्म करने के विधान को स्वीकार करता है। जीवन मुक्ति की अवस्था प्राप्त करने पर भी पुरुष को कर्मरत रहना पड़ता है। विधेय मुक्ति अर्थात समस्त कर्म फल प्राप्त होने पर कर्म करना पुरुष की नियति है। इसलिए जीवन मुक्ति की अवस्था में भी पुरुष को कर्म से विरक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कर्म ज्ञान के कारण बंधनकारी नहीं होते। अब बात आती है योग दर्शन। योग दर्शन क्या कहते हैं कि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में ईश्वर प्राणिधान को तप तथा स्वाध्याय की तरह एक प्रकार का क्रिया योग माना है। इसके अभ्यास से क्लेश युक्त चित्त संप्रज्ञात समाधि की अवस्था प्राप्त कर लेता है। सभी कर्मों को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर सदैव ईश्वर भावना में रत रहना ही प्राणिधान है, परंतु कर्म करते रहने की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि कर्म छोड़ना असंभव है। अब आता है मीमांसा मत। कुमारिल पदार्थों की संख्या 5 मानते हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और अभाव। परंतु मीमांसा दर्शन कर्म के साथ शक्ति सिद्धांत को जोड़ता है। मीमांसा वैदिक कर्मकांड को मानता है। कर्म तथा कर्मफल में अंतराल को स्वीकार करता है। आज यज्ञ करने पर उसका फल अनेक वर्षों के बाद ही मिलता है। इस अंतराल की व्याख्या मीमांसा अपूर्व को मानकर करता है। अपूर्व का अर्थ है शुभ या अशुभ कर्म से उत्पन्न अदृष्ट शक्ति। अपूर्व यह शक्ति कर्म से उत्पन्न होती है और समय पर कर्मफल का निष्पादन करती है। अब बात करते हैं वेदांत मत की। इसमें जीव को तात्विक रूप से ब्रह्म ही माना गया है और मुक्ति का अर्थ है ब्रह्म भाव या ब्रह्म अनुभूति को प्राप्त करना। पहले जीवन मुक्ति आती है, बाद में विधेय मुक्ति होती है। तत्वज्ञान जीवन मुक्ति द्वारा संचित कर्म फल का नाश तथा क्रियमाण कर्म का जब निरोध हो जाता है, परंतु प्रारब्ध कर्म की पूर्ति तो भोग के द्वारा ही संभव है। जैसे कुंभकार की चाक जो है दंड हटाने पर भी कुछ समय तक चलता रहता है, उसी प्रकार प्रारब्ध भी चलता रहता है। उसके नष्ट होने पर ही विधेय मुक्ति की प्राप्ति होती है, परंतु जीवन मुक्ति की व्यवस्था में भी कर्म करते रहना आवश्यक है। ये कर्म किसी स्वार्थ सिद्धि हेतु नहीं किए जाते, इन्हें नितांत निरासक्त भाव से किया जाता है, इसलिए ये कर्म बंधनकारी नहीं होते।
धन्यवाद। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने भारतीय दर्शन में कर्मवाद के विषय पर चर्चा की थी कि हमारा जो बीए द्वितीय वर्ष का जो नीति शास्त्र का पेपर है उसमें ऐसे ही संप्रत्यों के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो हमने कर्म पे शुरू किया था, कर्म के जो है उसके महत्व के बारे में बताया था कि कर्म का जीवन में क्या महत्व है। ऐसे में ही आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे कि आगे चल कर के वैदिक युग में हम देखते हैं तो जो है कर्म को केवल स्वर्ग के द्वार के रूप तक ही सीमित कर दिया गया, अर्थात वहाँ पर जो वैदिक जो पीरियड था हमारा वो कर्म कांड प्रधान हो गया, है ना। कि आपको कोई चीज़ की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए ये आप यज्ञ हवन करो, ऐसे कर्म करो, ऐसे कर्मकांड करो तो आपको इस चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए यज्ञ भी कैसे हो गए, हिंसा प्रधान बन गए। पशुवध से कर्मकांड का एक भयंकर रूप सामने आया। आगे चलकर चारवाक, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन भी इस कर्मवाद सिद्धांत के विरोध में उतर आए और इसी यज्ञवाद और कर्मवाद के विरुद्ध ही आप देखेंगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। अब आता है कर्म के 3 प्रकार हैं। पहला है संचित कर्म। संचित कर्म वे कर्म हैं जो अतीत में किए गए कर्मों का प्रभाव खत्म नहीं होता, वे संचित होते जाते हैं, जमा हो जाते हैं, जिनका फल मिलना शेष है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। अतीत में किए गए वे कर्म जिनका फल मिलना प्रारंभ हो चुका है। तीसरा है क्रियमाण कर्म। वे कर्म जो वर्तमान में किए जा रहे हैं और जिनका फल हमें आगे मिलेगा। कर्म का इतना अधिक महत्व है कि व्यक्ति का पुनर्जन्म का आधार भी कर्म ही होता है। व्यक्ति जिस परिवार तथा समाज में जन्म लेता है वे उसके प्रारब्ध कर्मों के परिणाम होते हैं। भारतीय मत में भाग्यवाद की मान्यता भी मूल रूप में कर्मवाद पर ही आधारित है। भाग्य व्यक्ति द्वारा पूर्व जन्म में अर्जित कर्मों का ही फल होता है। अब आता है दार्शनिक मतों में कर्मवाद क्या है। पहला है जैन मत। इसके अनुसार पृथ्वी, जल आदि की तरह कर्म भी भौतिक होता है, अर्थात ये कर्म को भौतिक और पौद्गलिक मानते हैं। कर्म के 8 प्रकार इन्होंने स्वीकार किए हैं। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, वेदनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय कर्म। जैन दर्शन चूँकि ईश्वर को नहीं मानता, इसलिए उनका कहना है कि व्यक्ति को स्वयं अपने सत्कर्मों के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना है। अब बात आती है बौद्ध दर्शन की। बौद्ध दर्शन क्या कहता है, अष्टांगिक मार्ग को स्वीकार किया गया है जिसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये सभी व्यक्ति को सही कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। निर्वाण प्राप्ति अर्थात ज्ञान प्राप्ति के बाद भी व्यक्ति कर्मरत रहता है और उसे रहना चाहिए। उस अवस्था में उसके कर्म स्वयं के लिए न होकर संसार की भलाई के लिए होते हैं। इसकी सर्व दुख निवारण के लिए स्वयं गौतम बुद्ध ने बार बार जन्म ग्रहण किया। अब बात आती है कि न्याय दर्शन कर्मों के बारे में क्या कहता है कि न्याय गौतम कर्म के 12 भेद मानते हैं। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, यज्ञ, दुख व अपवर्ग। ठीक है। फिर आता है वैशेषिक दर्शन। यह भी न्याय के समान कर्म के महत्व को स्वीकार करता है। यह दर्शन 7 पदार्थ मानता है: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय व अभाव। कर्म द्रव्य में आश्रित रहने वाला धर्म है, कर्म गुण से भिन्न है। वैशेषिक कर्म के 5 प्रकार मानता है: उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आंकुचन, प्रसारण और गमन। इसी प्रकार सांख्य मत कर्म के बारे में कहते हैं कि इसमें केवल पुरुष चेतन रूप है तथा समस्त क्रियाएं प्रकृति में ही संभव है। इसके बावजूद सांख्य दर्शन पुरुष द्वारा कर्म करने के विधान को स्वीकार करता है। जीवन मुक्ति की अवस्था प्राप्त करने पर भी पुरुष को कर्मरत रहना पड़ता है। विधेय मुक्ति अर्थात समस्त कर्म फल प्राप्त होने पर कर्म करना पुरुष की नियति है। इसलिए जीवन मुक्ति की अवस्था में भी पुरुष को
कर्म से विरक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कर्म ज्ञान के कारण बंधनकारी नहीं होते। अब बात आती है योग दर्शन। योग दर्शन क्या कहते हैं कि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में ईश्वर प्राणिधान को तप तथा स्वाध्याय की तरह एक प्रकार का क्रिया योग माना है। इसके अभ्यास से क्लेश युक्त चित्त संप्रज्ञात समाधि की अवस्था प्राप्त कर लेता है। सभी कर्मों को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर सदैव ईश्वर भावना में रत रहना ही प्राणिधान है, परंतु कर्म करते रहने की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि कर्म छोड़ना असंभव है। अब आता है मीमांसा मत। कुमारिल पदार्थों की संख्या 5 मानते हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य और अभाव, परंतु मीमांसा दर्शन कर्म के साथ शक्ति सिद्धांत को जोड़ता है। मीमांसा वैदिक कर्मकांड को मानता है, कर्म तथा कर्मफल में अंतराल को स्वीकार करता है। आज यज्ञ करने पर उसका फल अनेक वर्षों के बाद ही मिलता है। इस अंतराल की व्याख्या मीमांसा अपूर्व को मानकर करता है। अपूर्व का अर्थ है शुभ या अशुभ कर्म से उत्पन्न अदृष्ट शक्ति। अपूर्व यह शक्ति कर्म से उत्पन्न होती है और समय पर कर्मफल का निष्पादन करती है। अब बात करते हैं वेदांत मत की। इसमें जीव को तात्विक रूप से ब्रह्म ही माना गया है और मुक्ति का अर्थ है ब्रह्म भाव या ब्रह्म अनुभूति को प्राप्त करना। पहले जीवन मुक्ति आती है, बाद में विधेय मुक्ति होती है। तत्वज्ञान जीवन मुक्ति द्वारा संचित कर्म फल का नाश तथा क्रियमाण कर्म का जब निरोध हो जाता है, परंतु प्रारब्ध कर्म की पूर्ति तो भोग के द्वारा ही संभव है। जैसे कुंभकार की चाक जो है दंड हटाने पर भी कुछ समय तक चलता रहता है, उसी प्रकार प्रारब्ध भी चलता रहता है। उसके नष्ट होने पर ही विधेय मुक्ति की प्राप्ति होती है, परंतु जीवन मुक्ति की व्यवस्था में भी कर्म करते रहना आवश्यक है। ये कर्म किसी स्वार्थ सिद्धि हेतु नहीं किए जाते, इन्हें नितांत निरासक्त भाव से किया जाता है, इसलिए ये कर्म बंधनकारी नहीं होते। धन्यवाद।